हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे बेसिक जनरल एंट्री पार्ट 2। आइए हेडिंग डालते हैं। हेडिंग है बेसिक जर्नल जर्नल एंट्री पार्ट 2 पार्ट 2। ठीक है, तो इसमें हम कुछ एडवांस लेवल की एंट्रीज को देखेंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रीज है जो मैंने आप लोगों के लिए रेडी की है। ठीक है, तो आइए अभी इसका फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। बहुत सिंपल है। डेट, particulars, okay, then ledger folio, then debit amount, and then credit amount। ठीक है, ये सिंपल इसका फॉर्मेट है। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, ये डेट कॉलम हो गया, ये पर्टिकुलर्स कॉलम, ये लेजर फोलियो, एंड दिस इज डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम। ठीक है, आइए एंट्रीज को देखते हैं जो हमने सॉल्व करनी है। ठीक है, क्या है एंट्री नंबर 1। एंट्री नंबर 1 क्या है हमारे लिए। पहली एंट्री है कमीशन पेड। नोट डाउन करें, कमीशन पेड कितना अमाउंट है, ₹12,000 कमीशन पे किया गया। तो जनरल एंट्री जो है वो डबल एंट्री सिस्टम पे काम करती है। दो का अकाउंट्स हम सर्च करेंगे। ठीक है, पहला क्या है, कमीशन पे किया गया, इसका मतलब आपने कैश दिया है। ठीक है, यहाँ पे चेक मेंशन नहीं है, बैंक मेंशन नहीं है, यानी कि कैश पे किया गया। तो पहला जो अकाउंट बनेगा वो बनेगा कमीशन अकाउंट, कमीशन पेड अकाउंट। ठीक, कमीशन पेड अकाउंट। कमीशन पेड अकाउंट बेसिकली होता क्या, कमीशन पेड अकाउंट होता है बेसिकली एक्सपेंस। ये कंपनी के लिए एक्सपेंस है क्योंकि पे किया गया है। ठीक, और एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंस बच्चों, एक्सपेंस जब बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, एक्सपेंस का बढ़ना क्या होता है, एक्सपेंस का बढ़ना होता है डेबिट, मॉडर्न रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो पहला हमने खोज लिया अकाउंट। दूसरा अकाउंट क्या होगा, ऑफ कोर्स कैश होगा, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट, कैश क्या है, एक एसेट है, एक एसेट है। तो एसेट क्या हो रहा है, एसेट हो रहा है डिक्रीज, क्योंकि आपने पे किया ना, तो एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या होगा, क्रेडिट। ये डेबिट एंड ये क्रेडिट। आइए नोट डाउन करते हैं। 1 पर्टिकुलर्स में कमीशन पेड अकाउंट डेबिट। ठीक, टू व्हाट, टू कैश अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना है नोट डाउन करते हैं, दिस इज 12,000 एंड दिस इज 12,000, सिंपल। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं कमीशन पेड। बच्चों डिस्क्रिप्शन भी लिखना जरूरी है क्योंकि ये नंबर इससे कट हो सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन जरूर मेंशन करें। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमारी जर्नल एंट्री सिस्टमेटिक दिखे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, एग्जांपल नंबर 2। हाँ, कमीशन रिसीव्ड, जैसे हमने ऊपर क्या देखा है, कमीशन को पे किया गया है। यहाँ पे क्या है, कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड कितना है, ₹20,000। 20,000 कमीशन रिसीव हुआ, तो पैसा आया है। तो पैसा आने के यहाँ भी दो अकाउंट हम सर्च करेंगे। पहला अकाउंट है कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। तो रिसीव्ड, तो ये क्या है, इट्स काइंड ऑफ रेवेन्यू। जब भी किसी बिजनेस में हम किसी के थ्रू पैसा आता है, ठीक है, यानी हमने कोई सेल किया, कोई गुड्स बेचा, उससे पैसा है, तो वो रेवेन्यू का पार्ट होता है। तो कमीशन हमें रिसीव हुआ है। ठीक है, हमने कुछ बेचा होगा या हमने कोई सर्विस दी होगी, उसका कमीशन मिला होगा। तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट ये रेडी हो गया। सॉरी बच्चों,
अकाउंट। ठीक है, ये बेसिकली कैसा अकाउंट है, ये रेवेन्यू है। ये क्या है, रेवेन्यू। तो रेवेन्यू क्या हो रहा है, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। रेवेन्यू इंक्रीज होने को क्या बोलते हैं, क्रेडिट। मॉडर्न रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट देखेंगे तो उसमें रेवेन्यू अगर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। ठीक है, दूसरा जो अकाउंट है वो है कैश, कैश अकाउंट। कैश क्या है बच्चों, कैश है एसेट। ठीक, एसेट क्या हो रहा है, एसेट बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, एसेट बढ़ रहा है, क्योंकि कमीशन रिसीव्ड यानी कि कैश रिसीव किया है आपने। ठीक है, तो एसेट बढ़ने को क्या बोलते हैं, डेबिट। ठीक है, दो अकाउंट हमें मिल गए, क्रेडिट मिल गया और डेबिट मिल गया। आइए इसकी एंट्री को पोस्ट करते हैं। सेकंड, सेकंड क्या है, कमीशन, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। सॉरी बच्चों, ये एंट्री नहीं होगी। ठीक है, ये एंट्री नहीं होगी। एंट्री बेसिकली क्या है, डेबिट क्या है यहाँ पे, डेबिट है कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड, ये है। ठीक है, ठीक है, अमाउंट कितना है, अमाउंट है 20,000 रुपीज डेबिट में एंड 20,000 रुपीज क्रेडिट में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन क्या होगा, कमीशन रिसीव्ड। ठीक है, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, ऐसे ही हमने सारी एंट्रीज को करना है, सारी एंट्रीज को करना है और कंप्लीट कर देना है। ठीक है, बहुत ही आसान आसान एंट्रीज है हमारे पास, लाइन को और एक्सटेंड कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, आइए तीसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत इजी एग्जाम्पल्स हैं। ये कुछ ऐसी एडवांस एंट्रीज है बच्चों जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी डेबिट एंड क्रेडिट रूल को लेकर के स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, क्लैरिटी के लिए एक लाइन यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। आइए एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल 3 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3 है थर्ड एग्जाम्पल, व्हाट इज परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज्ड, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, यानी कि आपने कैश दे करके गुड्स परचेज किए गए हैं। कितने अमाउंट के आपने किए हैं, 40,000 के। ठीक है, तो यहाँ दो अकाउंट सर्च करना। अच्छा, परचेज किया आपने तो काइंड ऑफ एक्सपेंस है, और एक्सपेंस में गया क्या है, कैश। तो दो अकाउंट बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे बच्चों, और बहुत ही सिंपल है, एक बनेगा परचेज अकाउंट, परचेज, परचेजेज अकाउंट। ठीक है, और एक बनेगा कैश अकाउंट। अच्छा, क्या है, कैश एक एसेट है, एसेट क्या हो रहा है, एसेट बढ़ रहा है, नहीं एसेट घट रहा है, हाँ एसेट घट रहा है बच्चों। तो एसेट जो घट रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। परचेज एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस का बढ़ना क्या होता है, डेबिट। ठीक है, ये क्या है, एक्सपेंस, और ये क्या है, एसेट। ठीक है, आइए इस एंट्री को पोस्ट करते हैं। थर्ड है, थर्ड क्या, डेबिट में क्या है, परचेजेज अकाउंट, परचेजेज अकाउंट डेबिट, गैप बना लेते हैं, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू, टू व्हाट, टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है, अमाउंट है 40,000, 40,000 हियर एंड 40,000 हियर। ठीक है, तो बच्चों आप देख सकते हैं हमने 3 एंट्रीज की, बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्रीज थी, और बहुत ही आसान तरीके से हमने ये एंट्रीज को कर लिया। ठीक है, ये था हमारा बेसिक जर्नल एंट्री पार्ट 2 जो कि हमने कवर किया। इसमें क्या क्या कवर किया है हमने, इसमें कवर किया है पहला कमीशन पेड, कमीशन रिसीव्ड, एंड थर्ड इज परचेज अकाउंट, यानी कि हमने देखा कि रेवेन्यू के बढ़ने पे क्या होता है। ठीक है, हमने देखा कि अगर एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है, इन सारी चीजों को हमने देखा। ठीक है, अच्छा अब अगली वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे बेसिक जर्नल एंट्री पार्ट 3, वो थोड़ा सा एडवांस फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, एडवांस, थोड़ा सा एडवांस लेवल का होगा। ठीक है, उसमें और डिफिकल्ट एंट्रीज को पढ़ेंगे जिससे हमारी जर्नल एंट्री के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। क्या क्लियर हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।